भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 86691551। 25 वर्ष के बाद भंडारा जिले की 16 महिलाओं ने राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट में भाग लेकर सिल्वर मेडल हासिल किया है और पूरे देश में जिले का नाम रोशन किया। यह जीत न केवल खेल भावना की मिसाल है, बल्कि इसे स्वर्गीय कोच अल्बर्ट साइमन को समर्पित किया गया है, जिनके मार्गदर्शन में कई खिलाड़ियों ने खेल की शुरुआत की थी। साइमन सर के देहांत के बाद खिलाड़ियों ने उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए टूर्नामेंट में भाग लेने का निश्चय किया। नमस्कार दोस्तों, क्राइम इंडिया न्यूज में स्वागत है। मैं शमशेर खान हमेशा खबरों के माध्यम से हमेशा आपको एक नई खबर देता हूं। आइए आज हम आपको दिखाते हैं कैसी शूरवीर महिला है जो भंडारे से 25 साल के बाद उस खेल को पकड़ा जो खेल को 25 साल पहले छोड़ दिया गया था, हॉकी, और उस खेल को पकड़ते ही अपने गुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने रजत पदक में सेकंड लेवल हासिल करके भंडारा जिले का साथ ही साथ महाराष्ट्र का नाम रोशन किया है। आज हमारे साथ में वो तीनों खिलाड़ी मौजूद है। आज हमसे बातचीत करेंगे कि कैसा 25 साल के बाद इन्होंने खेल को शुरुआत की। आज के दौर में जहां एक बार खेल छूट जाता है तो उसे दोबारा शुरू करना बोलो तो बहुत मुश्किल जाता है। एक महिला, पारिवारिक महिला है जो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करती है और उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी रजत पदक के लिए जो खेलना। आज उनसे बात करते हैं कि किस तरह से उन्होंने खेल की शुरुआत की गई और किस तरह से मुश्किलों को सामना करके उन्होंने रजत पदक हासिल किया है। आपका नाम? नमस्कार, मैं मीनाक्षी मोटघरे, नूतन कन्या कनिष्ठ महाविद्यालय भंडारा में कार्यरत हूँ एज अ शिक्षिका। मैं हमारे इस ग्राउंड में, यह वही ग्राउंड है जहां हमारे कोच अल्बर्ट साइमन, इन्होंने हॉकी की शुरुआत 1988 में की थी और उस समय हमारा पूरा ग्राउंड लड़के और लड़कियों से पूरा भरा रहता था और इस ग्राउंड पर ऐसे ऐसे धुरंधर खिलाड़ी तैयार हुए उनके हाथ के नीचे कि जिन्होंने नेशनल चैंपियनशिप लगातार 12 साल जीती है और उनको पिछले महीने में उनका देहांत हुआ है 2 अप्रैल को। तो उस हिसाब से हमने उन्हें श्रद्धांजलि देने के हिसाब से ये फिर से 25 साल बाद इस ग्राउंड पे टूर्नामेंट खेलने के लिए इकट्ठा हुए और हमने पूरे जोशो हवास से अपनी पहली जैसे टीम की जो शुरुआत की थी, हमने उसी जोश से हमने हमारे इस गेम को खेलने की कोशिश की है और उन्हें श्रद्धांजलि देने की पूरी तैयारी से हम दिल्ली पहुँचे और हमने रजत पदक हासिल किया है। मैडम, ये बताइए कि आप 1988 की बात कर रहे हैं, 1988 और आज चल रहा है 2025, तो आपने कैसी सोचा कि भाई फिर से इस गेम को शुरू किया जाए और कहाँ से आपको प्रेरणा या भावनाएं मिली वापस? कैसे कोच गुजरने के बाद हमें लगा कि हमारे कोच को न्याय मिलना चाहिए, उन्हें श्रद्धांजलि हम कैसे अर्पित करें। तो हमने बहुत सोचा कि क्या करें, तो उसमें अचानक हमें पता चला कि ये टूर्नामेंट दिल्ली में 40+ के लिए खेली जा रही है, खेलो इंडिया टूर्नामेंट नेशनल। तो ये चैंपियनशिप हम खेले तो हमारे सर को यानी सच्ची श्रद्धांजलि हम दे पाएंगे, ऐसा हमें सबको लगा। और हमारी पूरी 16 की पुरानी टीम उस वक्त उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जो आई थी, हम सब ने एक साथ डिसाइड किया कि हम ये मैचेस खेलेंगे और अपने कोच को श्रद्धांजलि देंगे और हम 25 साल बाद इस टीम में फिर से उसी हौसले के साथ आए। छोटे बच्चों की जिम्मेदारी, नौकरी की छुट्टियां और कई कठिनाइयों के बावजूद महिलाओं ने मैदान में उतरकर यह गौरव हासिल किया। अब इन खिलाड़ियों की एक अहम मांग सामने आई है। खिलाड़ियों का कहना है, यदि जिले में बेहतर सुविधाएं और एक उच्च स्तर का हॉकी ग्राउंड हो तो यहाँ के युवा भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। अभी तक खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं मिल पाते, जिससे उनका हुनर पीछे छूट जाता है। खिलाड़ियों ने प्रशासन और राज्य सरकार से अपील की है कि उनकी मेहनत और जीत को देखते हुए भंडारा में एक समर्पित हॉकी स्टेडियम या ग्राउंड तैयार किया जाए। इससे न केवल महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जिले में हॉकी को नई ऊंचाइयां भी मिलेगी। यह जीत भंडारा के खेल इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय है और अब समय है कि इसे आगे ले जाने के लिए मजबूत बुनियाद रखी जाए। और भी हमारे साथ में प्लेयर मौजूद है,
उनसे जानते हैं कि ये चुनौती वाला सफर किस तरह से किया गया था। कितने लोग खेलने गए थे मैडम? नमस्कार, नीलिमा मांढरे, मैं प्रशांत विद्यालय मैडोरा में एज असिस्टेंट टीचर हूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मुझे भी आंसर देने में अच्छा लगेगा कि सही में जहाँ फुल स्टॉप लगता है उसके बाद कुछ नहीं होता, तो हमने फुल स्टॉप के बाद वो फुल स्टॉप को राउंड करके फिर से शुरू किया है। सही में हमें भी नहीं लगा था कि हम ये कर पाएंगे, पर बोलते हैं ना, जहाँ ऊपर वाले का हाथ होता है। हमारे लिए हमारे गुरु अल्बर्ट साइमन सर, यही हमारे लिए भगवान थे हॉकी के। हम उन्हें ध्यानचंद मानते हैं, तो उन्हीं के लिए हमने किया। इसकी शुरुआत हुई वो मोमेंट जब अल्बर्ट सर हमें छोड़ के गए, तो वही हमें दिल में बहुत छू गई बात कि जिस इंसान ने हमारे यहाँ ज़िंदगी बनाई, हम टीचर बने हैं, उसमें भी उनका अनुदान है, बहुत बड़ा उनका योगदान है। आज हम जो डिसिप्लिन में नौकरी कर रहे हैं, तो कैसे करें। सब रो रहे थे कि सर ने हमारे लिए सब कुछ किया, घर दार सब पैसा सब छोड़ दिया। हमने क्या किया, एक क्वेश्चन मार्क था उस समय। तब हमें सब ने ऐसा रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हमने कुछ करना चाहिए। और देखो, तब भगवान चाहे तो सब कुछ हो सकता है। उसी दिन हमें मैसेज आया कि मैचेस होने वाले हैं 40 साल के ऊपर वालों के लिए, तो सब ने वही डिसाइड किया कि नहीं, अब कुछ नहीं सोचेंगे। सर ने हमारे लिए कुछ नहीं सोचा, हम भी सर के लिए कुछ नहीं सोचेंगे। सब अपने अपने घर गए, सब ने अपने अपने घर में बताया कि हमें खेलना है। और देखो, सब ने बोला कि नहीं, अल्बर्ट सर के लिए सब खेलो। आज हमारे इसमें सबसे एजेड 50 ईयर्स की दीदी है, कोई डॉक्टर है, MD है, कोई टीचर है, कोई प्रिंसिपल है। सबके घर वालों ने हमें प्रोत्साहित किया कि नहीं, आप अल्बर्ट सर के लिए खेलो। उस इंसान ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और अल्बर्ट सर का आशीर्वाद और घर वालों का सहकार्य, इसी की वजह से हमने वो डिसीजन लिया। और हर किसी ने अपने अपने घर में, अपने अपने गांव में जो पॉसिबल हुआ उससे प्रैक्टिस की। और देखो, जो जज्बा अल्बर्ट सर ने 25 साल पहले हमारे अंदर जिंदा रखा था, सिर्फ उस पर धूल बैठी थी। अच्छा, वो धूल साफ हो गई, और वो हमने साफ करके पिक्चर क्लियर आपको दिल्ली में दिखाया और 2nd प्लेस लेके आए हैं। आगे क्या, जैसे आप 16 लोगों की आपकी टीम थी, अब ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि सबकी शादियां हो चुकी होगी, सब पारिवारिक हो गए हैं, तो उनको कैसे जोड़ा गया है फिर? कैसे, क्योंकि किसी के हस्बैंड नहीं मानते हो गया, किसी की फैमिली में नहीं माना जाता, तो फिर कैसे जोड़ा गया उन लोगों को? हाँ, इनका माध्यम भी अल्बर्ट सर ही है, क्योंकि हमने शादी भी की, तब खेलते ही थे। हर किसी ने अल्बर्ट सर के बारे में बताया था, क्योंकि वो हमारे फैमिली मेंबर थे, एज ए कोच नहीं थे, हर किसी के लाइफ का एक पार्ट था, तो सब लोग उनको जानते थे, तो उनके प्रति भी सबके दिल में रिस्पेक्ट था। तो उन्होंने भी बोला कि नहीं, एक बार तो भी अल्बर्ट सर के लिए खेलना जमता है। इसलिए सब इकट्ठा हुए, सब ने लीव ली, सब ने प्रैक्टिस की, सबका बिजी शेड्यूल था। किसी किसी के ऑपरेशन हो चुके 2-2, 3-3, किसी ने किसी की परवाह नहीं की, सिर्फ एक ही जुनून था, अल्बर्ट सर। दोस्तों, जिंदगी में हर खेल के पीछे कहीं ना कहीं शक्ति या कहीं ना कहीं आशीर्वाद जुड़ा हुआ रहता है। हम भी जानते हैं कि जब हम 25 साल के बाद अगर कोई चीज़ को, खेल को शुरुआत करते, तो वो आसान नहीं होता, एक हमारे लिए चुनौती होती है, और उस चुनौती को लड़ने के लिए हमें अपने आप को मजबूत करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि जब 25 साल के बाद इन्होंने उस खेल को शुरू किया, तो इन्हें क्या क्या परेशानी से जूझना पड़ा और किस तरह से इनको सहयोग मिला गया है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम वैशाली आशीष खराबे है, और मैं गृहिणी हूँ। ये बात आपने सही कही कि 25 साल बाद फिर से शुरू करना बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि जब शादी से पहले खेलते थे तो कुछ और था, क्योंकि शादी के पहले कुछ नहीं करना पड़ता है, शादी के बाद सब कुछ करने, घर हो गया, बच्चे हो गए, फैमिली रहती है। जब हमने ये बताया, तो जैसे कि नीलिमा ने बताया कि हमारे घर में सर के बारे में सबको रिस्पेक्ट थी, हमने बताया तो उन्होंने मजाक में कहा भी क्या खेल पाओगे 25 साल बाद, और सही में यह ग्राउंड पे दौड़ भी पाओगे कि नहीं। पर फिर उन्होंने भी कहा कि नहीं, सर के लिए तो ये बनता है। तो फिर हम लोगों ने प्रैक्टिस शुरू की, घर, खाना बनाना, बच्चों का स्कूल, ट्यूशन, ये सब थोड़ा बहुत मैंने, बहुत मुश्किलें तो है, शादी के बाद मुश्किलें तो बहुत है, ये तो है। उसके बाद भी हम लोग सर के लिए, वो एक जुनून ही था सही में। और हमारे टाइम की एक बॉयज़ की टीम भी है जो हमारे साथ दिल्ली खेलने आई थी, उन्होंने भी हमें बहुत मोटिवेट किया है, हर किसी का। और हमारे टीम में 25 साल बाद एक चीज़ बहुत नोटिस करने वाली है कि वही प्रेम, वही केयरिंग, वही अपनापन, कहीं दिखावा नहीं है, कहीं वो जो रहता है इसने इतना किया, वो सब कुछ नहीं है। हमने बहुत जी जान लगा कर खेला, और ये बात तो है, जुनून तब भी था क्योंकि सर ने वो जुनून अंदर इतना डाल दिया है कि वो शायद ही कभी मिटे। वो सर ने इतना वो वहाँ जुनून के साथ खेले, और हर मैच जीते चले गए, और फाइनल में हमने
थोड़ा सा ये हो गया, पर सिल्वर मेडल ले ही लिया। तो हम तब भी जीत, लड़कों ने बोला भी लड़कियां तब भी जीतती थी और आज भी जीती है। हमने बोला और आगे भी जीतेंगी। तो सर के लिए एक प्राउड फील होता है हमें कि जब हम कुछ चीज करते हैं और हमारे पास में वो एनर्जी पावर आ जाता है, तो एक प्राउड। हम खेल के आए तो हमारे घर वालों को भी लगा कि नहीं कुछ तो है, कुछ तो है, यानी अब वो मना नहीं करेंगे और करते भी नहीं है। वैसे भी बोलते हैं ना, गॉड गिफ्ट रहता है, महिला की जो शक्ति पावर रहता है उससे अनगिनत होता है, उससे गिना नहीं जा सकता। तो वो जो गॉड गिफ्ट है वो आपने हासिल करके दिखाया है। और बहुत इस मैच के पहले की लाइफ और अभी की लाइफ काफी चेंजेस है। खड़े रहने के स्टाइल से बदल गया। आगे वाला भी अब रिस्पेक्ट से देखता है। बहुत बहुत चेंजेस, मतलब सर जाते जाते भी हमें सब कुछ दे गए, जो बचा था वो भी दे गए। मुझे कुछ चीज ये बताइए कि जब आप वहाँ पर इतने मुश्किल के साथ जो 16 लोग जमा हुए, अब इतना बड़ा एक टूर्नामेंट हमें खेलना है, तो वहाँ उतरना और उनके जो वो तो डेली प्रैक्टिस वाले हो गए, जिससे हम लड़ रहे हैं, जिससे हम खेल रहे हैं, क्योंकि ये इंडिया लेवल पे मैच हो रहा था। तो वहाँ उतरने के बाद कैसा लग रहा था, क्योंकि ये 16 लोग तो भी एकदम 2-4 दिन या 8 दिन महीना भर प्रैक्टिस हुई होगी। तो ऐसा कुछ भी अलग फील नहीं हुआ, कुछ भी अलग फील नहीं हुआ, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि हमारे 25 साल बीच में थे ही नहीं। हम जब यहाँ से हॉकी छोड़ के गए तो तब से हमारा अगला दिन आया, ऐसा ही हमें लग रहा था, क्योंकि हमारे अंदर की जो बाइंडिंग थी वो कम नहीं हुई जरा सी भी, हमारा खेल कम नहीं हुआ। मेन जैसा जो खेलता था वो वैसा ही खेल रहा था, थोड़ा सा स्टेमिना कम पड़ रहा था, बाकी सब वैसा का वैसा। तो वो जो टीम थी अगली जो फाइनल खेली हमारे साथ, उनको गोल्डन गर्ल कहते हैं, तो वो दिल्ली की टीम थी और वो सब इंडिया टीम में अभी कंटिन्यूअस में खेल रहे हैं। पूरे देश में उनके मैचेस टूर्नामेंट खेलने जाते हैं, कई लोग रेलवे में हैं और इंडियन गर्ल्स है। तो ऑलरेडी हमें पता ही था कि वो जीतने ही वाली टीम है, लेकिन हमने उनको इतना अच्छा टफ दिया, इतना फाइनल में टफ दिया कि हमने उन्हें ज़्यादा गोल करने ही नहीं दिए बिल्कुल। और बहुत वो भी टीम बहुत आश्चर्य कर रही थी कि ये घर से उठ के आए हैं फिर भी इतना सुंदर कैसे खेल सकते हैं। बहुत वहाँ पे उन्होंने भी हमें चीयर अप किया उल्टा, और बहुत खुश थे वो लोग भी मैचेस खत्म होने के बाद भी। और हमारा तो आनंद जमीन हमारे गगन में नहीं समा रहा था, क्योंकि हमें तो बिल्कुल अपेक्षा ही नहीं थी ना। और हर कोई अभी आज देखो सबके घर में सबको इतना अलग रिस्पेक्ट मिल रहा है, समाज में, मोहल्ले में, हर जगह पे बहुत प्राउड फील कर रहे हैं हम लोग। ग्राउंड पे भी सब बच्चे अभी देखो खेल रहे हैं, पूरे बच्चे रिस्पेक्टिव बिल्कुल आते समय बिल्कुल। हाँ, और पहले के जैसा हमें पूरा ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आज हमने नई शुरुआत की है। गोंदिया जिले के सड़क अर्जुनी तालुका स्थित आशीर्वाद लॉन में अर्जुनी मोरगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजकुमार बडोले की उपस्थिति में रजिस्टर निर्माण श्रमिकों को किचन सामग्री वितरित की गई। विधायक राजकुमार बडोले के नेतृत्व में सड़क अर्जुनी में निर्माण श्रमिकों के लिए किचन सामग्री वितरण शिविर का आयोजन किया गया। विधायक बडोले ने बताया कि 23, 24 और 25 अप्रैल को यह शिविर 3 दिनों तक आयोजित किया गया है और यह सड़क अर्जुनी मोरगांव और गोरेगांव के 3 तालुकाओं में आयोजित किए जा रहे हैं। केवल वे श्रमिक जिनकी निर्माण विभाग में पंजीकरण वैध है उन्हें ही यह सामग्री दी जाएगी। हालांकि जिन श्रमिकों का पंजीकरण वैध नहीं है उन्हें सामग्री नहीं दी जाएगी। ऐसे श्रमिकों को फिर से पंजीकरण कराना होगा और उन्हें अगले शिविर में सामग्री प्राप्त होगी। आज सड़क अर्जुनी तालुका में लगभग 1400 श्रमिकों को किचन सामग्री वितरित की गई है और अर्जुनी मोरगांव विधानसभा क्षेत्र के 4000 लाभार्थियों को चरणबद्ध तरीके से किचन सामग्री का वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही विधायक बडोले ने कहा कि निर्माण विभाग में पंजीकृत लाभार्थियों के लिए 25 विभिन्न योजनाएं हैं और नागरिकों को इनका लाभ जरूर उठाना चाहिए। दिनांक 23, 24 आणि 25 3 दिवस सडक अर्जुनी, मोरगाव अर्जुनी आणि गोरेगाव या 3 तालुक्यातील बांधकाम कामगारांसाठी किचन साहित्य वाटपाचा कार्यक्रम या ठिकाणी घेण्यात आलेला आहे आणि आज 23 तारीख आहे। सडक अर्जुनी येथील बांधकाम कामगारांसाठी साधारणतः 1400 बांधकाम कामगारांना या ठिकाणी किचन साहित्याचं वाटप करण्याचा कार्यक्रम या ठिकाणी सरकारच्या माध्यमातून घेण्यात येत आहे आणि या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये बांधकाम कामगार पण आलेले आहेत, महिला भगिनी पण आलेल्या आहेत आणि सगळ्यांचं वाटप अत्यंत चांगल्या पद्धतीने सुरू आहे। ज्या
लोकांचं रजिस्ट्रेशन संपलेलं असेल त्यांचं पुढच्या 3 महिन्यामध्ये परत आपण रजिस्ट्रेशन करून सगळ्यांना साहित्य देण्याची आपण या ठिकाणी करत आहोत आणि त्याच्यामुळे याला अत्यंत उत्तम असा प्रतिसाद सगळ्या लोकांकडून भेटत आहे आणि सगळ्या यंत्रणांचा सहकार्य पण या ठिकाणी उत्तम पद्धतीनं भेटत आहे आणि अत्यंत चांगलं साहित्य या ठिकाणी आहे. बांधकाम कामगारांसाठी विविध योजना आहेत, जसे इन्शुरन्स असतील किंवा अन्य भरपूर योजना आहेत, ते नागरिकांपर्यंत पोहोचत नाही, यासाठी आपल्या माध्यमातून काय उपाययोजना करण्यात आली? नाही, मुळातच जे बांधकाम मजूर आहेत त्यांच्यासाठी सगळ्यांसाठीच 27 ज्या योजना आहेत या वेगळ्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी त्या ठिकाणी त्यांना ते फॉर्म भरावं लागते. त्याच्यामध्ये नॉलेजची थोडीफार कमी असू शकते, तर त्या ठिकाणी आपण पुढच्या कालखंडामध्ये त्यांच्या नोंदणीचा जो कार्यक्रम घेणार आहोत त्याच्यामुळे ह्या सगळ्या योजना त्यांना कशा पद्धतीनं भेटतील. कारण प्रत्येक एखाद्या बांधकाम कामगाराकडे समजा घर नसेल तर त्याला पण घरकुल देण्याची योजना आहे. 2 लाख रुपये द्यायचं आणि त्याच्यात 6 लाख रुपयापर्यंत बिनव्याजी त्या ठिकाणी कर्ज पण दिलं जाते. विद्यार्थ्यांना शिकायचं असलं तर 20,000 रुपयेपर्यंत द्यायचं. ते तांत्रिक शिक्षण असेल तर त्याच्यामध्ये पण मोठ्या प्रमाणात अशा असंख्य योजना आहेत आणि या सगळ्या योजनांचा लाभ घेण्याच्या दृष्टीनं फक्त काही लोकांना त्या योजना माहीत नसतात, परंतु या भागामध्ये जेव्हा आम्ही पहिल्यांदा जेव्हा हा केला होता तर त्याच्यानंतर मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी या योजनांचा लाभ भेटत आहे आणि नवेगाव बांधमधला एक मुलगा आता इंजिनियर झालेला आहे या योजनांमध्ये वडील नसताना. अशा खूप लोकांना या योजनांच्या माध्यमातून या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या योजना पण याच्या त्यात लाभ घेत आहेत सगळी मंडळी. विलास चोपडा रामटके, मुक्काम श्रीरामनगर. हे कामगार योजनेअंतर्गत आम्हाला साहित्य मिळाले. आपले आमदार श्रीमाननीय राजकुमारजी बडोले साहेब यांच्या नेतृत्वामध्ये हे आम्हाला हा साहित्य वाटपाचा सामान मिळाला. भंडारा जिले के पौनी तहसील में स्थानीय गुने शाखा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू का भंडार पकड़ा है। इस कार्रवाई में कुल 1,18,200 रुपए मूल्य का तंबाकू जब्त किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने पौनी के बेटाला टोला निवासी आरोपी हरिचंद्र बालाराम मुंडले उम्र 40 वर्ष के घर में छापा मारा। वहां कमरे में छुपा कर रखे गए 11 सफेद प्लास्टिक बोरी में हुक्का तंबाकू के 550 नग जिनकी कीमत 1,10,000 रुपए और एक पीले बोरी में होला हुक्का शीशा तंबाकू के 10 पैकेट 8,200 रुपए के बरामद किए गए। इस मामले में फरार आरोपी पौनी निवासी राहुल छप्पन बावनकर उम्र 30 वर्ष एवं भूषण शामराव बावनकर उम्र 35 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पौनी पुलिस स्टेशन में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कल हुए आतंकी हमले में कई पर्यटकों की जान चली गई। इस कायरतापूर्ण हमले के विरोध में गोंदिया जिले की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से कैंडल मार्च का आयोजन कर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गोंदिया शहर के उड़ान पुल के समीप नागरिकों एवं कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर कैंडल जलाकर हमले का तीव्र विरोध किया। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में राष्ट्रवादी कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र जैन सहित पार्टी के अन्य कार्यकर्ता और स्थानिक नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने इस कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा करते हुए केंद्र सरकार से आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की है। 22 अप्रैल को जो जम्मू कश्मीर हमारे देश जम्मू कश्मीर में जो देश के नागरिकों पर और अन्य देश के नागरिकों पर पर्यटकों पर जो हमला हुआ उसकी राष्ट्रवादी पार्टी कठोर निंदा करती है और उस हमले में जिन हमारे देशवासियों की जान गई और अन्य देशों के पर्यटकों की जो जान गई उन पर्यटकों को और हमारे देशवासियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु आज हमने ये कैंडल मार्च का आयोजन किया था, जिसमें हमने भगवान से प्रार्थना की कि इन पुण्य आत्माओं को शांति प्रदान करे और मेरी महाराष्ट्र और केंद्र सरकार से ये अपील है कि जो भी इस विषय में वो किसी भी पक्ष किसी भी जात धर्म या फिर किसी भी जाति से वो आता होगा, जो भी इसके गुनहगार है वो किसी भी जाति के होंगे, लेकिन आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। इसलिए मेरी अपील है उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाए और इस विषय में वो गंभीरता से लेते हुए
हुए इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर ऐसा हमला करने का कोई भी साहस ना कर सके। तो मेरी पुनः केंद्र सरकार से विनती है, इसको अति गंभीर रूप में विषय में लेते हुए, और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, लेकिन वो आतंकवादी होता है, वो किसी जात को देखते हुए आतंकवादी नहीं होता। तो मेरी यही कहना चाहूँगा। भंडारा जिले में अवैध रेत परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत स्थानिक अपराध शाखा की टीम ने 2 अलग-अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 11,66,000 रुपए मूल्य का मुद्देमाल जब्त किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े और स्थानिक गुने शाखा के पुलिस निरीक्षक चिंचोड़कर के मार्गदर्शन में की गयी। पहली घटना भंडारा शहर क्षेत्र की है, जहाँ गिरोला निवासी सुनील हेमराज तकाते उम्र 43 वर्ष को स्वराज कंपनी के ट्रैक्टर MH-35 G 170-180 और ट्रॉली MH-36 97-62 में अवैध रेत परिवहन करते हुए पकड़ा गया। राजीव गांधी चौक निवासी लोकेश अशोक चचड़ा उम्र 42 वर्ष के कहने पर यह कार्य कर रहा था। मौके से एक ब्रास रेत और वाहन सहित कुल 5,06,000 रुपए मूल्य का माल जब्त किया गया। दूसरी कार्रवाई लाखांदू तहसील के सोनी ग्राम में हुई, जहाँ चुलबन नदी से अवैध रूप से रेत निकालकर ट्रैक्टर ट्रॉली MH-36 G 933 के जरिए परिवहन किया जा रहा था। चालक शुभम पिलारे उम्र 22 वर्ष और मालिक मधुकर सामरुतवार उम्र 61 वर्ष को मौके से पकड़ा गया। पुलिस ने बिना नंबर का ट्रैक्टर और ट्रॉली जिसमें एक ब्रास रेत कुल मिलाकर 6,60,000 रुपए मूल्य का माल जब्त किया गया। दोनों मामले में संबंधित थानों में भारतीय दंड संहिता, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तथा महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। लाल बहादुर शास्त्री चौक क्षेत्र में एक युवक को संदिग्ध गतिविधियों के चलते पकड़ा गया। आरोपी भंडारा निवासी लखन शंकर नाथ मेश्राम उम्र 25 वर्ष है। उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। लाला लजपत राय वार्ड में एक 59 वर्षीय व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर गांजा पीते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। साकोली तहसील के एकोड़ी फाटा चौक में सड़क के बीच में वाहन खड़ा कर यातायात में बाधा डालने वाले एक तिपहिया वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अडाल पुलिस थाने की सीमा में एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ जाति सूचक गालियां देकर मारपीट की गई। पीड़ित कृष्णा सांगोड़े उम्र 45 वर्ष की शिकायत पर अडाल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। नाकाडोंगरी परिसर स्थित रामनगर में हुए भीषण सड़क हादसे में पति पत्नी और एक 5 वर्षीय बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पौनी तहसील के रसाला गांव में शादी की बारात में खड़े व्यक्ति को तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया। घायल का नाम टवेपा निवासी मनोज चंदूलाल रामटे के उम्र 59 वर्ष है। पुलिस ने अवैध रेत परिवहन करने वाले वाहन चालकों और मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इन कार्रवाइयों में 16,86,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।